श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। सप्तम स्कंद और चौथा अध्याय, श्लोक नंबर 20 से फिर से आरंभ कर देते हैं, क्योंकि 28 तक हमें पाठ हो गया था। कुछ बात तो चित्त में आ रही है कि जिन्होंने भी भजन किया है, उस भजन में उन्होंने तन्मयता दिखाई है, पूर्ण समर्पण दिखाया। हिरण्याकश्यप के प्रसंग में भी, जड़ भरत के प्रसंग में भी, ऋषभदेव जी के प्रसंग में भी, और आगे भी ऐसे। अब तो प्रहलाद जी का प्रसंग शुरू हो रहा है। तो इन सब में दृढ़ता, मन की, विचार की, लाभ जो हुआ है वो पूर्ण समर्पण से हुआ है। धुंधकारी के प्रसंग में गौकर्ण जी ने कथा करी, भूत ने सावधानी से सुन लिया और उसका कल्याण हो गया। और भी लोग वहां आए थे, पर उनके लिए कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी, कोई विमान नहीं आया। तो कितनी दृढ़ता, माने पूर्ण समर्पण, पूर्ण रुचि चाहिए हमें। ये बात सभी प्रसंगों में यही लग रही। तो थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, थोड़ा सुख, थोड़ा दुख, मन की परिस्थिति क्या। जो उस दिन वो विनय पत्रिका का पद सुनाया था कि कभी मन मेरा बड़ा योगी बन जाता है, कभी भोगी बन जाता है, कभी रोगी बन जाता है, कभी राजा बन जाता है, कभी रंक बन जाता है, और कभी कभी अपने आप को बड़ा ज्ञानी अनुभव करता है, कभी बड़ा बूढ़ अनुभव करता है। तो ये ऐसी परिस्थितियों में भजन कहाँ हो सकता। तो तब याद आए तो भजन होगा। तो उसके लिए दृढ़ता करने के लिए जीव को स्वयं ही अपना मार्ग बनाना पड़ेगा। कोई आके सहयोग नहीं कर सकता, इसमें नहीं कर सकता कोई सहयोग। तो ये मुख्य बात चित्त में ये चल रही थी। हाँ, अभी मीरा जी का भजन सुनाया योगिता ने, दूसरो न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न। वो पति भी उनके सुनते थे। हम्म, ये बात, क्या वो नाराज होते? नहीं, भगवान का भजन कर रहा है जी। तो सहयोग करते थे उनके पति उनका। तो तात्पर्य यह कहने का है कि सार रूप में श्रवण जो हो, मनन जो हो, वो पूर्ण मन से होना चाहिए।
हुँ। तो लंबा हो जाएगा, थोड़े पाठ कर लेते, चर्चा तो लंबी हो जाएगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। युधिष्ठिर इस रूप में भी वह भगवान वही पार्षद है। राम राम। इस रूप में भी वह भगवान का वही पार्षद है जिसे सनकादिकों ने शाप दिया था। वह ऐश्वर्य के मद से मतवाला हो रहा था तथा घमंड में चूर होकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। देखते ही देखते उसके जीवन का बहुत सा समय बीत गया। उसके कठोर शासन से सब लोग और लोकपाल घबरा गए। जब उन्हें और कहीं किसी का आश्रय ना मिला, तब उन्होंने भगवान की शरण ली। उन्होंने मन ही मन कहा, यहाँ सर्वात्मा जगदीश्वर श्री हरि निवास करते हैं और जिसे प्राप्त करके शांत एवं निर्मल सन्यासी महात्मा फिर लौटते नहीं। उसके कठोर शासन से लोक और लोकपाल घबरा गए। जब उन्हें और कहीं किसी का आश्रय ना मिला उन लोगों को, तब उन्होंने भगवान की शरण ली। उन्होंने मन ही मन कहा, यहाँ सर्वात्मा जगदीश्वर श्री हरि निवास करते हैं और जिसे प्राप्त करके शांत एवं निर्मल सन्यासी महात्मा फिर लौटते नहीं। भगवान के उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं। इस भाव से अपनी इंद्रियों का संयम और मन को समाहित करके उन लोगों ने खाना पीना और सोना छोड़ दिया तथा निर्मल हृदय से भगवान की आराधना की। ये सब क्यों किया? कि हमारा चित्त पूरे रूप से परमात्मा में लगे। फिर खाने की तरफ ही मन गया तो फिर प्रार्थना की तरफ तो निकल गया। एक अनुष्ठान रूप में इन्होंने ऐसा किया, कहीं और इधर उधर चित्त ना जाए। एक इतने ही दिन जो है चित्त केवल परमात्मा में प्रार्थना में लगा रहे। और तथा निर्मल हृदय से भगवान की आराधना की। एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसकी ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। साधुओं को अभय देने वाली वह वाणी यूं थी, श्रेष्ठ देवताओं, डरो मत। तुम सब लोगों का कल्याण हो। मेरे दर्शन से प्राणियों को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। ये भगवान कह रहे हैं। इस नीच दैत्य की दुष्टता का मुझे पहले से ही पता है। मैं इसको मिटा दूंगा। अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता है, तब शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। जब ये अपने वैरहीन शांत और महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब वर के कारण शक्ति संपन्न होने पर भी इसे मैं अवश्य मार डालूंगा। नारद जी कहते हैं, सबके हृदय में ज्ञान का संचार संचार करने वाले भगवान ने
जब देवताओं को ये आदेश दिया, तब वे उन्हें प्रणाम करके लौट आए। उनका सारा उद्वेग मिट गया और उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि हिरण्याकशिपु मर गया। हाँ जी। अब देखिए इसमें एक प्रसंग होगा आगे चल के कि जो हिरण्याकशिप जब तपस्या कर रहा होगा, तभी देवराज इंद्र कयाधु को उठा के ले जाते हैं, अपहरण कर लेते हैं। और उसी बीच कयाधु रोती हुई जा रही है उनके रथ पे, तो नारद जी प्रकट हो जाते हैं रास्ते में। इंद्र को पूछते हैं, भैया ये क्या कर रहे तुम? तो वो कहते हैं कि मेरे शत्रु की पत्नी है ये, इसको मैं बंदी बनाऊंगा। अगर शत्रु आक्रमण करेगा तो फिर मैं इसके बदले में कुछ ना कुछ अपना समाधान सोचूंगा। तो नारद जी बोले, नहीं नहीं, तुम देवता हो, तुम्हें ये काम नहीं शोभा देता। तुम कयादू को मेरे को दे दो, मैं आश्रम में ले जाऊंगा। जब तक हिरण्याकश्यप वहां से नहीं आता, तब तक मेरे पास रहेगी। तो कयादू जो है महर्षि नारद के आश्रम में रहती हैं और वहीं पे प्रहलाद का जन्म होता है। और गर्भावस्था में ही नारद जी उसको भगवान का उपदेश करते हैं और प्रहलाद जी भी सुनते हैं पेट में, और उनको ज्ञान हो जाता है और परमात्मा में चित्त लग जाता है। तो ये तो देखिए, अभी मुझे ये लग रहा था कि एक तरफ तो वरदान दे दिया ब्रह्मा जी ने, और दूसरी तरफ अब किसी ने ये प्लानिंग तो बनाई होगी ना कि वैष्णव का अपराध करेगा, उसके बेटे को ही वैष्णव बना दो तो फिर दंड मिलेगा। लेकिन प्रहलाद जी तो पहले ही वहन करने वाले, कहाँ जन्म होना है, ये सब पहले ही सब कुछ परमात्मा की इच्छा से उस माया के द्वारा सब कुछ निर्धारित पहले ही हो चुका है। कुछ नया उनको करना नहीं है। तो वो तपस्या में बल प्राप्त कर लेता है। इधर उसका बेटा जो है वो भजन में बड़ा निपुण हो जाता है। और ये हिरण्याकशिपु का पुत्र, सबसे छोटा पुत्र दैत्य प्रहलाद, भजन में अग्रगण्य हो जाता है। शंकराचार्य एक दिन कह रहे थे कि परमात्मा की जो सृष्टि है उसमें उन्होंने जहां कोई चीज मुख्य रूप से प्रकट हो रही थी, हो रही हो, चाहे अच्छाई ही क्यों ना प्रकट हो रही, तो उसके गर्भ में एक बुराई पनपनी शुरू हो जाती है, जो एक दिन उस अच्छाई को नष्ट कर देगी। और इसी तरह कोई बुराई ही बहुत विस्तार हो रहा है उसका, तो उसके गर्भ में ही एक अच्छाई प्रकट हो जाएगी जो पूरी बुराई का नाश कर दे। तो प्रहलाद ने तो पिता को मरवा नहीं दिया, मैं ये कहूंगा कि प्रहलाद ने तो बाद में भी प्रार्थना करी उनके कल्याण के लिए, परंतु भगवान ने उसके अपराध को देख करके हिरण्याकशिपु कि ये ब्राह्मणों का तो वो कर ही रहा था, क्योंकि देवता ऋषि सब घबराए हुए थे
और वो ये कहता था, आगे और सुनने को मिलेगा, कि मैं ही भगवान हूँ। वो वो नए-नए रूप लेने वाला बहरूपिया कोई भगवान हो सकता है? विष्णु के लिए कह रहा था ये बात। क्योंकि सूर्य चंद्र तो हिरण्याकशिपु के आज्ञाकारी थे। प्रकृति, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सब उसके वश में थे। हिरण्याकशिपु के मन के अनुसार ये सब अपनी गति बनाए रखते थे। तो युधिष्ठिर, नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर दैत्यराज हिरण्याकशिपु के बड़े ही विलक्षण 4 पुत्र थे। उनमें प्रहलाद यूं तो सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। वे बड़े संत सेवी थे, ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ एवं जितेंद्रिय थे, तथा समस्त प्राणियों के साथ अपने ही समान समता का बर्ताव करते और सबके एकमात्र प्रिय और सच्चे हितैषी थे। बड़े लोगों के चरणों में सेवक की तरह झुककर रहते थे। गरीबों पर पिता के समान स्नेह रखते थे। गरीबों पर पिता के समान स्नेह रखते थे। पिता के समान मैंने हिरण्याकशिपु की तरह नहीं, जिससे पिता अपने पुत्र का ध्यान रखता है, इसी तरह गरीबों पर वो पिता जैसा व्यवहार करते थे। बराबरी वालों से भाई के समान प्रेम करते और गुरुजनों में भगवत भाव रखते थे। विद्या, धन, सौंदर्य और कुलीनता से संपन्न होने पर भी घमंड और हिकड़ी उन्हें छू तक नहीं गई थी। मतलब कोई अंश मात्र भी उनके अंदर ऐसा दुर्गुण नहीं था, परंतु वे उन्हें निस्सार और असत्य समझते थे। नहीं, हाँ, एक वाक्य रह गया। बड़े-बड़े दुखों में भी वे तनिक भी घबराते ना थे। लोक लोक परलोक के विषयों को उन्होंने देखा सुना तो बहुत था, परंतु वे उन्हें निस्सार और असत्य समझते थे। बिल्कुल, कितनी घोर तपस्या हिरण्याकशिपु ने करी और मांग लिया इंद्रिय सुख और दूसरों पे अपना प्रभाव, सबका बॉस बनने का उसने बना लिया शक्ति। और एक और भी कहा, कोई मुझे मार ना सके और किसी भी कारण से मरूँ ना। ये सब उसने अपना सारा जहाँ बुद्धि थी पूरा बुद्धि लगा के अंदर बाहर आकाश में पाताल में इधर उधर सब उन्होंने सोच लिया और वर मांगा। तो कहते हैं, बाबा कहते थे, भगवान चतुर चूड़ामणि चतुर चूड़ामणि है, वो सबकी खबर ले लेते। तो भगवान ने ऐसा रूप बनाया, ना आकाश पाताल सबको अपनी जांग पे ही उसको घुटने पे रख के मार दिया। कहते ये आकाश पाताल नहीं है, घुटने पे मारा तेरे। तो उसके सब वरदान ब्रह्मा जी के पूरे कर दिए। तो भगवान से कोई चोरी चकारी कोई चीज नहीं कर सकता। हम्म? जीव के अंश अंश में वो रहते हैं भगवान।
हमारे शरीर के जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके अंदर भी, हमारे प्राण संचार जो होता है उसके अंदर भी, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में भी, ये सभी जो काम करते हैं, इंद्रिय सूक्ष्म शरीर काम करता है। जो इनकी इंद्रियाँ जो ऑर्गन है, उनमें सब में अलग-अलग रूप से परमात्मा की शक्ति ही संचार होती है, तभी ये सब काम कर पाते हैं। तो मन भी ऐसे काम कर पाता है, विचार भी। तो भगवान से छुपा क्या है हमारा? उन्हीं की शक्ति से सब कुछ हो रहा है और अज्ञान दृष्टि से लगता है कि मैं भोग रहा हूँ, परंतु भगवान ही भोग रहे हैं। जो कुछ भोग रहे हैं, भगवान ही भोग रहे हैं। तुम जो जीव है वो तो खाली नाम रख के भी मैं हूँ, मेरा शरीर है, बस इतने में ही वो खुश है। अज्ञानता, अगर वो ज्ञान हो तो वो आत्मा है, ज्ञान हो तो वो आत्मा शरीर नहीं, फिर तो कोई समस्या ही नहीं। लेकिन अज्ञान होने के कारण वो अपने आप को शरीर मानता है, आत्मा नहीं मानता। वो स्वतः ही मान लेता है मैं अब भगवान से अलग हूँ, अज्ञान के कारण मान लेता है जीव, तो दुर्दशा को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसमें जो कुछ भी भोग रहे हैं, वो भगवान ही भोग रहे हैं, सुख-दुःख। तो इसलिए प्रहलाद जी ने सबको सब जगत के लोक परलोक के जो सुख हैं, उनको निस्सार, उसमें कोई सार नहीं, कोई अर्थ नहीं निकलता, असत्य है, ऐसा समझते थे, ऐसा जान लिया था। क्योंकि नारद बाबा के जन्मजात चेला थे वो। इसलिए उनके मन में किसी भी वस्तु की लालसा ना थी। इंद्रिय, प्राण, शरीर और मन उनके वश में थे। उनके चित्त में कभी किसी प्रकार की कामना नहीं उठती थी। जन्म से असुर होने पर भी उनमें आसुरी संपत्ति का लेश भी नहीं था। और असुर के लक्षण गीता जी के 16वें अध्याय में बताए हैं। पहले दैवीय गुण बताए, फिर बताए हैं आसुरी गुण। उनको पढ़ लेना चाहिए। जो कोई भी पढ़ता है उसको यही लगता है ये सारे गुण तो मेरे में ही है, आसुरी गुण। तो ये सब प्रहलाद जी में कोई गुण नहीं था, आसुरी गुण। वो दैवीय गुण से संपन्न हो चुके थे। जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, वैसे ही प्रहलाद के श्रेष्ठ गुणों की भी कोई सीमा नहीं है। महात्मा लोग सदा से उनका वर्णन करते और उन्हें अपनाते आए हैं, तथापि वे आज भी ज्यों की त्यों बने हुए हैं। युधिष्ठिर यों तो देवता उनके शत्रु हैं, परंतु परंतु फिर भी भक्तों का चरित्र सुनने के लिए जब उन लोगों की सभा होती है, तब वे दूसरे भक्तों को प्रहलाद के समान कहकर उनका सम्मान करते हैं। फिर आप जैसे अजात शत्रु भगवत भक्त उनका आदर करेंगे, इसमें तो संदेह ही क्या है। अजात शत्रु कौन है? ये युधिष्ठिर, जिनका कोई शत्रु ही नहीं। उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए अगणित गुणों के कहने सुनने की आवश्यकता नहीं। केवल एक ही गुण, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्वाभाविक जन्मजात प्रेम उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है।
स्वाभाविक प्रेम तो भगवान की चर्चा सुनते गाते रहने से ही बन पाएगा। हुँ। वैष्णव धर्म का पालन करने से ही हो पाएगा, स्वाभाविक प्रेम। युधिष्ठिर प्रहलाद बचपन में ही खेल-कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़वत तन्मय हो जाया करते थे। क्योंकि केयादू ने आश्रम में रह के जो वातावरण देखा और जो वहाँ सत्संग सुना करते, वैष्णव धर्म का पालन करते थे, उसके कारण प्रहलाद जी जो गुण होने चाहिए भागवत धर्म के, केयादू ने यदि स्वीकार किया पूरी तरह तभी प्रहलाद जी में वो गुण आ गए। अगर केयादू मन से उसको स्वीकार नहीं करती उन सब गुणों को, तो प्रहलाद जी तक नहीं पहुँच पाते। तो माँ का भाव और विचार भी बच्चे को प्रभाव देता है। तो इसलिए प्रहलाद बचपन से ही खेल-कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में जड़वत तन्मय हो जाया करते थे। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप ग्रह ने उनके हृदय को इस प्रकार खींच लिया था कि उन्हें जगत की कुछ सुध बुध ही ना रहती। उन्हें ऐसा जान पड़ता कि भगवान मुझे अपनी गोद में लेकर आलिंगन कर रहे हैं। इसलिए उन्हें सोते, बैठते, खाते, पीते, चलते फिरते और बातचीत करते समय भी इन बातों का ध्यान बिल्कुल ना रहता। कभी-कभी भगवान मुझे छोड़कर चले गए, कभी-कभी भगवान मुझे छोड़कर चले गए। इस भावना में उनका हृदय इतना डूब जाता कि वे जोर-जोर से रोने लगते। कभी मन ही मन उन्हें अपने सामने पाकर आनंद उद्रेक से ठठाकर हँसने लगते। कभी उनके ध्यान के मधुर आनंद का अनुभव करके जोर से गाने लगते। वे कभी उत्सुक हो बेसुरा चला पड़ते, कभी-कभी लोक लज्जा का त्याग करके प्रेम में छक कर नाचने भी लगते थे। कभी-कभी उनकी लीला के कभी-कभी उनकी लीला के चिंतन में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें अपनी याद ही ना रहती, अपनी याद ही ना रहती। यही होना चाहिए। अपनी याद ही भजन साधन ऐसा होना चाहिए कि हम तन्मय हो जाएँ। तन्मयता का अर्थ है कि अपनी याद ही अपने आप को ही भूल जाता है। उसी को समाधिस्थ कहें आप, कह सकते हैं। हुँ। उन्हीं का अनुकरण करके करने के राम, राम। उन्हीं का अनुकरण करने लगते। कभी भीतर ही भीतर भगवान का कोमल संस्पर्श अनुभव करके आनंद में मग्न हो जाते और चुपचाप शांत होकर बैठ जाते। उस समय उनका रोम-रोम पुलकित हो उठता, अधखुले नेत्र अविचल प्रेम और आनंद के आँसुओं से भरे रहते। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की यह भक्ति अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही प्राप्त होती है। सत्य बात तो यही है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की यह भक्ति अकिंचन भगवत प्रेमी, अकिंचन मैंने दूसरो न कोई,
किसी और वस्तु की थोड़ी भी आशा नहीं, कोई चाह नहीं, कोई उपयोग नहीं। अकिंचन, ऐसे अकिंचन भगवत प्रेमी जो हैं, उनके संग से ही प्राप्त होती है। ऐसे महात्माओं के संग से ही ऐसी भक भव भक्ति प्राप्त होती है। इसके द्वारा वे स्वयं तो परमानंद में मग्न रहते ही थे। जिन विचारों का मन कुसंग के कारण अत्यंत दीनहीन हो रहा था, उन्हें भी बार-बार शांति प्रदान करते थे। युधिष्ठिर प्रहलाद भगवान के परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान और ऊंची कोटि के महात्मा थे। हिरण्य कशिपु ऐसे साधु पुत्र को भी अपराधी बतलाकर उनका अनिष्ट करने की चेष्टा करने लगा। युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, आपका व्रत अखंड है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने पिता होकर भी ऐसे शुद्ध हृदय महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों किया? पिता तो स्वभाव से ही अपने पुत्रों से प्रेम करते हैं। यदि पुत्र कोई उल्टा काम करता है तो वे उसे शिक्षा देने के लिए ही डांटते हैं। शत्रु की तरह वैर विरोध तो नहीं करते। फिर प्रहलाद जी जैसे अनुकूल शुद्ध हृदय एवं गुरुजनों में भगवत भाव करने वाले पुत्रों से भला कोई द्वेष कर ही कैसे सकता है? नारद जी, आप सब कुछ जानते हैं। हमें यह जानकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि पिता के द्वेष के कारण पुत्र को मार डालना चाहा। पिता ने द्वेष के कारण पुत्र को मार डालना चाहा। आप कृपा करके मेरा यह कौतूहल शांत कीजिए। अभी चौथा अध्याय विश्राम हो गया, यहीं विश्राम करते हैं। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय